सो ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग एक नंपाई का सबसे पावरफुल फीचर में से एक माना जाता है, जो एरे पे हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए देता है। और हम एरे पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कैसे? विदाउट लूप। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। हमने क्या किया, देखो इसमें क्या लिखा होगा, नंपाई कैन डू ऑपरेशन ऑन एरे ऑन डिफरेंट शेप्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स पे, और शेप्स मैंने बताया था 2x4 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है, 4x6 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जिसके समझ में नहीं आता, सैटरडे को मैं बस मैथ पढ़ाऊंगा क्लास पे। ठीक है, बोर्ड पे बढ़िया समझा दूंगा। ठीक है, जितनी मैथ की यहाँ जरूरत है उतना मैथ मैं उस पर समझा दूंगा। ठीक, उसके बाद से सबकी समझने चला आ जाएगा। अच्छा, स्केलर प्लस एरे। अब इसमें क्या दिया है कि हम लोग स्केलर मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्केलर प्लस एरे बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, ए डबल आर इक्वल टू एन पी डॉट एरे। हमने क्या किया है, वन डायमेंशनल एक एरे ले लिया है। अब इसका क्या करेंगे, प्रिंट एरे 10 प्लस इतना करेंगे तो हमें क्या आएगा, 1D एरे प्रिंट होकर आना चाहिए। जैसे मैंने प्रिंट किया 1D एरे, समझ आया, यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे प्रिंट होकर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है 2D एरे में। सेम एरे को हम क्या करें, 2D एरे में। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया है, और मैट्रिक्स में हमने क्या ले लिया, 2D एरे ले लिया है। अगर यहाँ पे बिना बोनस वगैरह के किसी भी चीज़ के रन करोगे आप, तो इसमें क्या आएगा, एक 1D एरे आ गया और एक 2D एरे आ गया। अच्छा, 2D एरे प्रिंट क्यों नहीं है, और क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया। अगर हमने प्रिंट मैट्रिक्स कर लिया होता, यहाँ पे प्रिंट अगर मैट्रिक्स मैं कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरा 1D एरे 2D एरे कर ले। ये मैं बार बार इस वजह से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि कम से कम ये सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इसको रन किया तो मेरी 1D एरे एंड 2D एरे रेडी है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। क्या करना है, हमें बोनस निकालना है, एन पी डॉट एरे करने 100 200 300। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये एन पी नाम, हमने एक बोनस नाम का क्या बनाया है, एरे बनाया। अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो हमारा पहले क्या आएगा, बोनसेस। ठीक है, समझ में आया? अब हमारी क्या है, 3 एरे बन गई। अब हमने क्या करें, इस पे एक हमने प्रिंट मैट्रिक्स किया, तो यही काम मैंने पहले कर लिया, मैट्रिक्स को प्रिंट किया, बोनस एडेड टू ईच रो। ठीक है, तो बोनसेस हमने क्या किया, मैट्रिक्स प्लस बोनस को क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं विदाउट एनी लूप। ठीक है, क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी लूप। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अगर हमें लगाना होता तो ईच इंडेक्स से मैच करना होगा, लेकिन इसने किया क्या, सेल्फ अरेंजमेंट किया। अब यहाँ से मैं प्रिंट जो मैट्रिक्स आप लोगों को दिखा रहा था बस एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, प्रिंट बोनसेस भी मैंने हटा दिया। ठीक है, तो हमारी एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स 1D ये हमारी ये हो चुकी है। अब हमने क्या किया, इसमें एरे जो था हमारा ए डबल आर में +10 हमने ऐड किया है। ठीक है, जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, पहले इतना देख लो। ठीक है, 1 के साथ 11 है। अच्छा, मैं कुछ नहीं करता, बस इतना प्रिंट करता, और ये 1 2 3 4 5 6 था। अच्छा, एक काम करो, मुझको अगर 0 से लेके यहाँ की इसकी जो लेंथ है -1 तक अगर मुझको लगाना है, तो मुझको क्या लगाना चाहिए, फॉर लूप लगाना चाहिए, लूप लगाना चाहिए। लेकिन विदाउट लूप मैंने बस क्या कर दिया, +10 कर दिया, मान लो 10 कर दिया, और ये मैंने प्रिंट किया तो मुझको कितना मिल रहा है, 11 12 13 14, ये लास्ट तक ऑटोमेटिकल दिया। अगर मुझको 100 करना है, 100 मैंने ऐड कर दिया तो 100। तो हमारे क्या कर रहा है, हमारी इस प्रोसेस को ईजी बता रहा है। जो ये प्रोसेस हमारा ईजी होता है, इसी फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग याद रहेगा। ब्रॉडकास्टिंग ऐसा तरीका है जो विदाउट एनी लूप हमें एरे के पे टास्क परफॉर्म करने के लिए इजीएस्ट वे देता है। ठीक है, इजीएस्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 ही ऐड कर दिया तो 1 1 इंक्रीमेंट सब में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इतनी चीज़ें समझ में आ गई भाई। हमारा एक एरे है, अगर आपको मैंने 1D एरे बता दिया और बोला कि हर एलिमेंट में एक एक साल बढ़ा दो, जैसे ये 2000। हाँ, अरे ये तो फालतू चीज़ है, हटा दो। ये जानने के लिए बस, वो तो स्ट्रिंग है, कमेंटेड जानने के लिए किया गया है, बस आ गया। अब 1 2 3, अब यहाँ से 1 2 3 आना चाहिए था, लेकिन इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 3 4 5। ठीक है,
एक ऐड किया था। अगर इसको नहीं ऐड करता तो मेरा क्या आता, सिंपल सा एरे आता। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एरे क्या है, एरे एक ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो हमें इजीएस्ट वे करता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने पे इन एरे, ठीक है, एरे में। हम्म जैसे ये जो मैं 10 प्लस कर रहा हूँ ना, इसमें इस वजह से कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी ने एक दे दिया कि मेरे पास एक डेटा है, जैसे दो डेटा आज की तारीख दी हुई है सब में, पूरा डेट का आज की तारीख है, लेकिन मैं कल की तारीख में क्या होगा, वन इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं अगर वन इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो जितने भी 2000 आज कितनी तारीख है, 17 तारीख है ना, तो 17 तारीख जितना भी होंगे वो कल क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक एरे है, उसमें आपने पैसे किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीमेंट किए हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, फिर किसी की सैलरी है, किसी को बोनस है, कुछ भी। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग काम करते हो, सबकी सैलरी 10,000 रुपये है, लेकिन सबके सैलरी में कितना बढ़ाना है मुझको, 5,000, 2,000 या 1,000 बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे 1,000 रुपया दे दूंगा। अब मान लीजिए किसी की सैलरी कितनी है, 10,000 रही होगी, किसी की किसी की 10,000 रही होगी, किसी की 20,000 रही होगी, ये भी तो हो सकता है, किसी की 20,000, किसी की 30,000 है, ठीक है, किसी की 40 है, ठीक है, और किसी की 50 है। लेकिन मुझको क्या करना है, सबके में बढ़ाना है, सबकी सैलरी इंक्रीमेंट मैं कर रहा हूँ इस बार, तो सबकी सैलरी मुझको क्या करना है, बढ़ाना है। अब मान लीजिए किसी की सबकी सैलरी में कितना मुझको इंक्रीमेंट करना है, 1,000 का, तो मैं एक एक एंट्री या तो करता रहूँ एरिम जाके, या तो लूप का लगाता रहूँ, या तो बस ऐसे प्लस 1,000 कर दिया, तो मुझको यहाँ पे देखिए सिंपल एडिशन लगा के कर सकते हो, लेकिन एरिम सिंपल एडिशन कैसे लगाओ, कैसे? हम्म हम्म हाँ, तो इसी को तो एरे पे परफॉर्म कर, इसी को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। अगर तुम सिंपल ए प्लस बी करते तब वो दो वेरिएबल ले लेते, दो वेरिएबल में तुम्हारा नुकसान क्या होता है, जैसे एनपी एरे इसको हटा देते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि मान लो ए एरे में किसी की सैलरी 20,000 है और उसमें मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये भी तो मुझको 21,000 दे दिया, लेकिन एक ही पर्सन का दिया। तुमको यहाँ पे तुम्हारे अभी तो 4 लोग हैं, क्या पता इस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 1,00,000 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 2 एम्प्लॉय भी, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं। तो एक ही बार में तो यहाँ से टास्क सब पे परफॉर्म हो जाएगा, नहीं तो वेरिएबल में स्टोर करते करते तुम्हारा। हाँ हाँ, कंडीशन तब लगाएंगे, तब कंडीशनल स्टेटमेंट से होगा, ठीक है। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया था, इफ एल्स डू व्हाइल, ये सब नहीं बताया क्या अभी? अच्छा ठीक है, बताएंगे। अच्छा ठीक है, इन लोगों का कहाँ हुआ है, वेरिएबल्स। ठीक है, वो बता दे, बाद में बता। हम्म जैसे तब उस पर हम कंडीशन लगा देंगे कि परसेंट में सैलरी इंक्रीज होगी, परसेंटेज में इंक्रीज होती है, ठीक है। हाँ, सैलरी के हिसाब से 5% इंक्रीमेंट मिला, तो 10,000 वालों का 5% निकाल लो, और 50,000 वालों का 5% निकाल लो, ठीक है, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, 2D मैट्रिक्स बनाया, और इस पे बोनस हमको क्या ऐड करना है, 100, 200 एंड 300 ऐड किया। अब इसमें हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स हमारी बनी है 2D एरे की, उसमें हमने क्या किया, बोनस को ऐड करके एक रिजल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, 100, तो ये तो हमारा कितना आया है, 101, 202, 300, क्यों, क्योंकि एक था, एक में तुम 100 ऐड करोगे, 100 ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाए, 102, 2 और इतने कितने हैं, एक दो तीन रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो तीनों रो से मल्टीप्लाई होगा, तो हर किसी में ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया, ठीक है। तो 1D एरे एंड 2D एरे में कर लिया। और इसमें देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन ब्रॉडकास्टिंग में क्या लिखा हुआ है, numpy lets you combine array of different shapes without manually duplicating the data as long as their shapes are compatible, ठीक है। here is 1D bonus 2D and shapes 3 automatically stretches to match the each row of 2D matrix shapes so added thing। अच्छा, इसको जब मैं लूप और इसमें अभी जावा में करवाता तुम लोगों को पसीने छूट जाते,
और कम से कम एक 100 लाइन का कोड, 50 लाइन का कोड कम से कम लिखना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा? हम्म हम्म, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो, ये हमारा क्या है, रो एक हो गया। अब इस रो पे इसको ले जाके मैप कर दो। मैप करोगे तो इस पे कितना आएगा? ठीक है, तो वही तो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, 101, 202, 30। ठीक है, तो तुम्हारा क्या दिया, 101, 20, 30। ठीक है, फिर इसको इसको लेकर जाओगे, फिर जैसे ये एक रो कंप्लीट हुआ, दूसरे रो में ले जाओ इसको। तीनों तीनों ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है भाई, इसको लिखिए, फटाक से लिखिए। हो गया, आगे चले जाए, चला जाए? नहीं, फटाफट करना। हौसला आपका हो गया? देखिए भाई बेटी, ठीक है, ठीक ठीक। हो जाएगा तो बताइए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है?
ए भाई हो गया। अब चलें, अब तो आगे चल सकते हैं। सबका रन हो रहा है ना बराबर? प्रॉपर रन हो गया, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है इनका, बगल में देखिए। हाँ, ये गलत नाम, बोनस। ठीक, ठीक है, सबका चल रहा है ना। अभी आउटपुट भी हमारा हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रियल वर्ड नॉर्मलाइजेशन डेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, हमने एक रॉ डेटा लिया है जिसमें हमारी पास क्या है, हम एक 1D एरे बना रहे हैं और इसमें नॉर्मलाइज डेटा हम लोग क्या है, मिन निकालना है, डिवाइडेड बाय मैक्स एंड माइनस रो मिन। ठीक है, इसको एक बार लिखो। हाँ नहीं, ये पूरा लिखना है, ये एरे भी बनाना है और ये भी लिखना है, ठीक है। चलो भाई। हाँ हौसला जी, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, हो रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक ठीक। एक्चुअली ये होना ऐसे चाहिए ना, कि ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पे बैठा के और बढ़िया से पहले मैथ पढ़ाया जाए, तब पढ़ाया जाए, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता है मैथ वगैरह। तो लेकिन वो फिर कॉन्सेप्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें ये सर, ये फॉर्मूला किसने लगा है? ये ना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। इसके ऊपर जो कोड शायद आप कहीं थे, इस वजह से इसको नहीं कर पाए होंगे। ये ब्रॉडकास्टिंग जितना मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया था कि क्या होता है ईजीएस्ट वे। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा अच्छा। तो फिर ये हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन डेटा करना है फ्रॉम 0 to 1 स्केलिंग। 0 to 1 मतलब हमारी जो रेंज है 0 से 1 तक जाएगी, ठीक है। तो जब हम इस डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे तो मिनिमम रेंज हमारी 0, मैक्सिमम जाएगी 1 तक। तो जैसे 200, 500, 300, 400, ये इतनी हमारे पास एक एरे आ गई है। अब रॉ डेटा हमारा जो आ रहा है, ये हमने क्या लिया है, रॉ डेटा लिया है। रॉ डेटा में से रॉ डेटा डॉट मिन नाम का हमने फंक्शन किया, जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाई रॉ डेटा से जो मैक्स वैल्यू बन रही है माइनस इतना। अगर इसको सही से समझना है तो आप लोग पहले क्या करना है, मिन और मैक्स निकाल लेना है। जैसे अगर मैं ये निकाल लेता हूँ, मिन इक्वल टू,
अच्छा अच्छा। यूज केसेस तब आएंगे जब कोई भी डेटा आपको दिया होगा, जैसे इसमें मीन वगैरह जब फाइंड आउट आप करोगे, ठीक है। जैसे जब मीन कोई भी डेटा है उसके हमने स्टैटिक्स निकाल लिए, ठीक है। अब उसकी हमारे मीन और मीडियन पता चल गए। मी- हाँ हाँ, जब कई सेट बना, ठीक है। तो अब जब मीन और मीडियन ये चीजें आती रहेंगी तब फिर नॉर्मलाइजेशन आप लगाओगे। हम्म। डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही वही। और उसमें वही है, अगर इसमें बस पाइथन पाइथन में हम देखेंगे तो इसका क्या होगा, स्केल ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। मीन ऑफ जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में यूज देखिए उसी सब में ही होता है। हम्म। हाँ भाई बता दो। हम्म। हे भाई जल्दी जल्दी टाइपिंग जल्दी जल्दी कर, ठीक है। क्या चीज़ हो गया? नहीं, इसका सबसे ज़्यादा यूज आएगा KNN में। KNN होता है नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हो आप लोग, तो उसमें एक एल्गोरिथम आता है, वो आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें जब हम ओपन सीवी वगैरह का यूज करते हैं करके, जैसे हमारे पास एक तो एल्गोरिथम होता है, एक वो अमित है बाल उल जो सही कर रहा है क्या है? बहुत अच्छा। ठीक है। तो इसका KNN में ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, जब आपके पास बहुत सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन उसमें सबका तो हमें फेस डिटेक्ट करना होगा, फेस और अदर चीज़ें डिटेक्ट करना हो, तब ये चीज़ें यूज होता है, ठीक है। सो हमें अभी हमारा रॉ डेटा ये आ गया नॉर्मलाइज, हमारा नॉर्मलाइज जो डेटा आया है वो किस में आया है? 0.143। अब इसको निकालने के लिए ये सारी चीज़ें, अगर जिसके समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं एक ही लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस मिन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम मैक्स मिनिमम वैक्स नहीं, रॉ डेटा जो आया है, तो रॉ डेटा तो हमारा यही निकलेगा ना 200 पे। तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 100 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फिर रॉ डेटा का मैक्स मैक्स वैल्यू कौन सी है, 800 है। 800 से मिन वैल्यू कितना निकालोगे, 100 निकाल दिया। अब जब हमारा ये वैल्यू निकल गया, तो इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का डिवीजन करना है। जो डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ प्रिंट हो रही है, ठीक है। हम्म, हाँ, मैक्स निकाल। हम्म 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 हम्म। नहीं, पूरा पूरा डेटा को नहीं, बस एक वैल्यू माइनस करेगा, एक वैल्यू, पूरा डेटा कैसे माइनस कर। हम्म यस, ठीक है। हाँ, जो रॉ डेटा में से जो मैक्स आया उसमें से मिन माइनस किया, ठीक है। और ये जो आपका रॉ डेटा आया उसमें से क्या किया, मिन को माइनस किया, ठीक है। एक चीज़ समझना। और इसके बाद चलो, ये हमारा आ गया मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, यही लिखा होगा 0 से 1 के जो भी जाएगा, ठीक है। जितना चीज़ें बताया वही लिखा है। अब इसमें क्या करना है, हमें लीनियर अलजेब्रा में देखना है। लीनियर यूज इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ML के जो एल्गोरिथम होते हैं वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, दो हमने मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। और एक कैसा एरे है, 2D।
ठीक है। और इसमें हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर लिए, ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। प्रिंट ए एट द रेट बी, ठीक है, इतना प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, दो एरे का अगर मल्टीप्लिकेशन करना कैसे किया जाता है, दो एरे नहीं, दो ये मैट्रिक्स बन गई 2D बनेगी तो एक ऐसे आएगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे आएगी, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका रो उठा के इसके कॉलम से हम करेंगे, इसका रो उठा के इसके कॉलम से करते हैं, ठीक है। रो का मल्टीप्लिकेशन, जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होता है, कॉलम से होता है, एक रो का दूसरे कॉलम से, एक रो का दूसरे कॉलम से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगर ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, 19, 22 एंड 43 एंड 50 मिलेगा अगर, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमारी ए आ गई है, मैट्रिक्स बी ए आ गई है। अच्छा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप लोग कभी देखे हो, मैट्रिक्स का, अरे काहे नहीं देखे हो भाई, पढ़ाया गया होगा। अरे इंटर में अगर मैथमेटिक्स से होंगे तो जानते हैं। वही वही एक लोग बोले कि एट्थ के क्लास को एआई पढ़ाना, मैं बोला नहीं पढ़ा पाऊंगा, बोले क्यों नहीं पाएंगे भाई, मैं बोला कि वो समझ में नहीं आएगा। अभी एआई का मतलब आप लोग चैट जीपीटी ही समझ रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो ए, देखो इस तरह से मैट्रिक्स ए बी बताया ना मैंने, ए का मल्टीप्लिकेशन बी, बी क्या होता है, हिडन होता है, ए दो ऐसे लिखा है, इसका मतलब ए मल्टीप्लाइड है। इस 2x2 की मैट्रिक्स है, और 2 बाई कितनी के है, 2 रो और 3 कॉलम का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कराते हैं, ए 2x2 डू नॉट मैच, ठीक है। अच्छा, मैं किसी एक का लेकर एग्जाम्पल इसमें कोई दिया है, करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ए वाला एग्जांपल वही है, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C1 D2, तो ए वन का एग्जांपल किससे होगा, A1 B2 से चलेगा, ठीक है, प्लस B1, और कहाँ से आएगा, C2 से आएगा। जैसे इसका रो और इसका कॉलम, यही तो मैं बताया हूँ, ये रो मिल रहा है, एक कॉलम मिल रहा है, ये इसका इसका यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस में आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हुआ, प्लस में आ गया, ठीक है। एक रो बन गया, दूसरा कॉलम। उसके बाद फिर दूसरे दूसरे में तुम क्या करोगे, A1 करोगे, B2 करोगे, फिर B1 करोगे, फिर क्या करोगे, D2 करोगे, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में आ जाओ, फिर सी का करोगे, सी का रो लोगे और एक कॉलम ले लो, C1 ले लिया, A2 ले लिया, D1 ले लिया, C2 ले लिया, ठीक है। और इसको क्या किया, C1 ले लिया, B2 ले लिया यहाँ से, और D1 ले लिया, D2 ले लिया। अब इसको जब यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यही चीज़ देखो यहाँ पे हुई है, ठीक है। अच्छा, सर के ऊपर से गया किसी के, अगर नहीं सर के ऊपर से गया तो अच्छी बात है, सर के ऊपर से गया तो सैटरडे को पढ़ाऊंगा, ये लगता है बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई। दो दो मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, हे देखो, मैं चाहूँ तो नहीं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाने का सिस्टम ये है कि तुम लोगों को ये आना चाहिए कि कैसे सर्च करना है गूगल पे। जैसे मेरी क्लास करने के बाद या घर जाने के बाद तो ऐसा नहीं है कि हरदम मुझसे ही पूछोगे ना, तो ये चीज़ होना चाहिए गूगल पे सर्च कैसे करना है। ए एंड बी का हम डॉट करेंगे तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारी क्या है, 2x2 है, और ये 2 देखो, ए एक्स बी वाई रो का कॉलम से होगा, एक ही कॉलम है तो समझ गए। अब देखो, ए का एक्स से हो गया, प्लस बी का वाई से हो गया, समझ गए। फिर सी का एक्स से होगा, सी का वाई से होगा, ठीक है, डी का वाई से हो गया। उसके बाद अगर 2x2 है तो हमारे क्या करेंगे, ए डब्ल्यू कर दिया, एंड बी का किससे करेंगे, हम वाई से करेंगे, फिर ए का एक्स से करेंगे, और फिर ए का हम किससे करेंगे, ठीक है, जेड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बी का जेड से, ठीक है, ए बी। और इसी तरह अगर तुम्हारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी तब क्या होता, तीनों का होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से जाता, ठीक है।
यहाँ पे तीन तीन आइटम्स होते, तीनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता, एडिशन होता, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ठीक है। हाँ ठीक है। सो इस ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का, यही हुआ ना फिर ये। हाँ हाँ जैसे भी आपने पहले बताया था जो पहले का मल्टीप्लिकेशन जो हम्म लगा दिया, उसी फॉर्मूले पे था ना ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यही होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल होते हैं, देखिए देखिए, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यूजुअली रिफर टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर द डॉट फंक्शन इन दिस सॉफ्टवेयर लाइक मैटलब या नमपाई। द प्राइमरी रूल इज दैट मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, ठीक है। प्राइमरी रूल हमारा क्या, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। से इफ मैट्रिक्स इज m इंटू आर देन मैट्रिक्स इज b। इसका मतलब ये है कि अगर शेप गड़बड़ है तो फिर हमारा मैट्रिक्स हम डॉट नहीं निकालेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, हाँ वही बेसिक ही है, लेकिन यहाँ पढ़ के नहीं आए हैं ना, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट ठीक है निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो कितनी है 2/2 की। अगर हम के डेट का हमने डिटर्मिनेंट से हम क्या करेंगे, डेट निकालेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो चीज़ एक दिन याद हो तो ऐसे बोर्ड पे बताया था कि एक मैट्रिक्स होती है, एक डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट आप एक मैट्रिक्स का निकालोगे तो देखो ए सही लिखा है इसने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, ए इस तरह से मैंने सिंबल बताया था, मैंने दो सिंबल बताया था, एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड इसमें हमने क्या किया, ए बी सी डी ले लिया, इक्वल टू ए डी माइनस बी सी हो रहा है, ए डी माइनस बी सी, कोई हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कोई भी अगर यहाँ से देखो, जैसे यही इसने बताया है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ, ठीक है। तुमको नेक्स्ट एलिमेंट मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, इसके अंदर वेक्टर वेक्टर वाला सीन नहीं होगा ना? नहीं वेक्टर अलग से निकालिए, अरे वेक्टर मैट्रिक्स ही तो है ये, क्या इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सब लोग रट्टा मार डालो, क्योंकि इसके बिना मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें के बिना तुम्हारा तो नहीं आएगा ना ये सब, इसमें भी यही तो आएगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग यही है। अब ये जाने अनजाने में मशीन लर्निंग में घुस रहे हो बाबू, अब ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये यही मशीन लर्निंग है, जैसे उधर बढ़ चुके हो। जानते हैं सारा कुछ सेम ही है, बस ये थोड़ा थोड़ा अलग आ जा रहा है। हाँ, इनवर्स क्या, पढ़ाने के तरीके से सब समझ आ जा रहा है, ठीक है। इनवर्स देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एक संडे को, सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ मैथ की बस क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो बस सर वही लेके थोड़ा समझा देते ना, फिर जो क्लास रहता है रिवीजन कर लेते सभी लोग संडे को, तो ठीक है, ज़्यादा ठीक है। अब देखो भाई, इधर देख लो, ए एंड बी एंड सी डी एक हमारी मैट्रिक्स है, अगर हम ए इन्वर्स करते हैं तो हमारा निगेटिव मिलता है, मैंने बताया भी था इसके पीछे वाले में, निगेटिव मिलता है। अब मुझको क्या मिल गया, ए बी और सी डी मिल गया, ठीक है। ए का इन्वर्स इक्वल टू ए बाई ए डी माइनस बी बाई बी सी, ठीक है। जब इसको तुम करोगे, इन्वर्स का मतलब उल्टा कर दो किसी संख्या को, तो उल्टा कर दिए तो हमें एक क्या मिल गया, ए मिल गया, माइनस बी मिल गया, सी मिल गया और ए मिल गया। सब लोग मुंडी हिटाएं, किसी को समझ में नहीं आया। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा है, मैं समझ गया, ठीक है। देखो हाँ, ये लोग बोर्ड बोर्ड, ठीक है। अब ए बी सी डी दिया है, ए इनवर्स उसका ए बी और इसका इनवर्स निकाल ले, ए बाई ए डी करोगे, अब बी सी करोगे ना, जैसे यही तो कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो ए का ए से हो गया, बी का बी से हो गया, ठीक है। तो यही तो चीज़ चल रही है हमारी, समझ में आ गया, ठीक है।
जो समझ में आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, अभी नहीं तो कोई और पूछेगा। ठीक है, अब इतना क्या करोगे, लिख लो भाई। लियांग फंक्शन, देखो अगर कोई भी फंक्शन नहीं समझ में आए, द नमपाई लीनियर अलजेब्रा इज फंक्शन दे रिलाई ऑन ब्लैस एंड लापैक, ठीक है, टू प्रोवाइड इफिशिएंट लो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लीनियर, ठीक है। इतना लिखो, 1 मिनट, 1 मिनट लिखो बस, तुरंत बता। एक मिनट भाई, बता रहे हैं। काची, एट द रेट, ये डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। हाँ, डॉट डॉट ए डॉट बी, ये भी मल्टीप्लिकेशन निकाल के देगा। हाँ भाई, हो गया क्या? इगन वैल्यू का इसमें क्या रोल है? कौन सा? इगन वैल्यू ये जो देखिए एकदम लास्ट में, हम्म, इगन वैल्यू इगन वेक्टर इज इक्वल टू एनपी डॉट मिलान डॉट इगन, मतलब इगन वैल्यू का रोल क्या था इसके अंदर, इस कोड के अंदर? वो आपको जो आपकी मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसका इन्वर्स निकाल के देता है, ठीक है। इनवर्स इसको, मतलब उल्टा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2 बाई 2, 2 रो 2 कॉलम्स, हाँ, ठीक है। जितने रो हैं उतने कॉलम्स होने, जैसे थ्री। इसी वाला होता है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम्स, समझ में? और ये तो सबका, इसमें ऊपर है ना। हाँ, तो सबका इन्वर्स निकालोगे आप, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका रिवर्ट इन्वर्स करके करना दे तो दे, है ना सर, बी वाले का ए में कर देगा, ए वाले का बी में कर देगा। इन्वर्ट तुरंत कर दो। हाँ, वही वैल्यू उसकी बी की ए में कन्वर्ट करे और ए की बी में। किसी नंबर का इन्वर्स निकालना पता है? 1 बाई नंबर कर दो, इनवर्स आ जाता है इसका। हाँ, बहुत। हाँ? क्या जी, इन्वर्स ना? हम्म, अरे यार बहुत। अब इसका फिर इसका इसको निकालेंगे, प्रॉपर डिटर्मिनेंट आना चाहिए, एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए का तुम निकाल रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, मल्टीप्लाई बाई एडजस्टमेंट ऑफ ए निकालोगे। चलो देखेंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा मिस ये हो रहा है ना, पहले मैथ का सब क्वेश्चन लगाओ और उसी को इस कोड में कन्वर्ट करो, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। हम्म, किस में? हाँ, कोलैब में हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी रन कर सकते हो। नहीं रन हो रहा है? हाँ, तो जेमिनाई से कहाँ पूछ रहे हो भाई? क्या कर पूछना है जमुना से? कुछ नहीं, ये
अमित हैं तो एक। सर आपने पता 10 15 मिनट पहले जो आपने बात कही थी हम्म। कि सबको लगता है चैट जीपीटी और एआई अगर मतलब यूज करना हो गया तो वही क्या नाम है एआई है, वो हम्म। इधर सभी लोग कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? जब आपने अभी बात कही ना तो 10 15 मिनट पहले लोगों को लगता है चैट जीपीटी है तो बस उतना ही एआई है। हाँ हाँ। इधर के साथ कहते हैं मुझे एआई आता है, तो क्या क्या होता है तो उन्हें कहते थे चैट जीपीटी से मैं तो जो मर्जी बना के करवा के दिखा दो, उन्होंने कहा उसमें तुम्हारा क्या रोल है, वो तो चैट जीपीटी कर रही है ना, तुम कुछ नहीं करो तो जैसा इसमें, तुम्हारा हाँ दिमाग। तो इसमें देखो रोल में दो रोल अभी बेसिक रखते हैं, एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रखते हैं और एक रखते हैं एआई इंजीनियर का। तो एआई इंजीनियर बनना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है? और यहाँ के प्रॉम्प्ट लोगों, इंजीनियरिंग में तो ज्यादा करियर हाँ बढ़ता है। यहाँ के लोगों को ना तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है ना एआई इंजीनियर बनना है, इनको बनना है वॉइस इंजीनियर। ठीक है, कि वॉइस इंजीनियर से आवाज़ से बोल दो हे चैट जीपीटी यहाँ का लोकेशन बता दो, इस प्रोडक्ट के बारे में बता दो, और उसने बता दिया तो ये एआई इंजीनियर बन गए हैं। और ये कितने बड़े इंजीनियर बनते हैं ये इनको खुद नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को तो बेवकूफ़ सर समझने लगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या आते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉम्प्ट, स्ट्रक्चर वे ऑफ प्रॉम्प्ट, कि किसी प्रॉम्प्ट को किसी इफ़िशिएंट वे में कैसे यूज करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये इन्वायरमेंट अवेयरनेस भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अप्रॉक्स 3 to 8 लीटर वाटर कंज्यूम होता है ऑन सिंगल प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो हमें कैसे यूज करना है कि हम कम प्रॉम्प्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क किसी एआई असिस्टेंट से करवा पाएँ। ठीक है, तो वाटर कंजम्पशन और ये सारी चीज़ें भी बचेंगी बचेंगी। और हमें मिनिमम कीवर्ड्स यूज करना होता है, क्योंकि जितने वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड पर टोकन्स होते हैं ना, तो टोकन मिलते हैं। दूसरी बात, उतने ज़्यादा आपके टोकन स्पेंड होंगे। तीसरी बात, कौन सा जो एआई असिस्टेंट है या एआई बोट है या चीज़ें हैं, तो वो हमें किस चीज़ों में परफेक्ट करेगा। जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। तो परप्लेक्सिटी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको सर्च करना है जिसमें वो आंसर तो दे ही दे, उसके साथ साथ क्या करना है, वो रेफरेंस का लिंक भी दे दे, तो परप्लेक्सिटी बहुत सही। जैसे आप रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हो तो आपके लिए बेटर क्या है, परप्लेक्सिटी है। ठीक है, चैट वो परप्लेक्सिटी एआई में परप्लेक्सिटी। हाँ हाँ, तो वो रिफरेंस भी देता है, जैसे वही क्या है, रिसोर्स एंड रेफरेंस देता है। ठीक है उसका कोर्स तो मतलब मैं जो करवाता हूँ ऑनलाइन वाला फ्री में हो जाएगा। भेज दीजिएगा हम लोग भी पढ़ लें। यहीं सेंटर पे आना, कभी करवा देंगे। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के एग्जाम दोगे रिजल्ट आ जाएगा वहीं, ऑनलाइन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। तो उसमें ये सब नहीं बताएगा, उसमें बस यही बताएगा कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। अनुज मैगजीन करके है, वो थोड़ा वो सही बताता है। ठीक है, उसका नाम है अनुज मैगजीन, ठीक ठाक बताया है। और अफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट है। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी वही चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी वही चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है। एआई वाला सर अपना काफी ज्यादा मिलता जुलता है बड़े बड़े कॉलेजों के टॉपिक से हम्म। जो हमारे हे भाई, हो गया सबका, आगे बढ़ा जाए। तो विकास, अभी मेन मुद्दा क्या है, अब चलना है हमें कहाँ, यूटिलिटी फंक्शन में। वो चला गया। ठीक है, सो हमारे क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे हमारे यूजफुल फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसको हम लोग यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। बाकी हम चले जाएंगे फिर अपने नेक्स्ट। अरे उसका, हाँ भाई, थोड़ा ऊपर पे स्क्रॉल करिए क्लास वाली लाइन ये वाली आज ये ख़त्म हो जाएगा। हो गया सर। हम्म?
ठीक है, अभी अभी बाद में बात करते हैं उसके बारे में, पहले ख़त्म कर लें। ठीक है, तो कुछ हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो फंक्शंस होते हैं कुछ। तो एरे मैंने एक बना लिया, 1D एरे है। प्रिंट मैंने इसको किया, एंड इस एरे को क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन का यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग है सर्चिंग। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़त्म होता था, लेकिन अब जब से ये आ गया तो इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में दो तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ में, किसी एरे में, किसी भी एरे को एक प्रॉपर वे में लिखना। जैसे मान लीजिए 10 20 50 80 90 100 500 800 600। ठीक है, हाँ, इस तरह से डेटा आ गया। अब उसको अरेंज करेगा, इसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग मतलब जो सबसे छोटी है उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, ये सारी चीज़ें। हाँ, ठीक है, चलो भाई, ए आर जी शॉर्ट करा। ठीक है, आर्गूमेंट शॉर्ट 412503। ये इसके आर्गुमेंट को सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, ए आर जी प्लस सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, लिखो लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, समझते रहो। ठीक है, पहले खाली इतना लिखना, हाँ इतना वाला सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग वाला। ठीक है, अरे ठीक है भाई। ओके, नहीं। हम्म, ठीक है, तो ए आर जी शॉर्ट क्या है? देखो, ए आर जी शॉर्ट अब देख लो भाई। ए आर जी शॉर्ट एक ऐसा तरीका है जो हमारे एरे को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। एरे को क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, बट इनडायरेक्टली सॉर्टिंग कर रहा है। इनडायरेक्टली सॉर्टिंग का मतलब है बाई इंडेक्स नंबर। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें इंडेक्सिंग, बाई इंडेक्सिंग क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। नमस्कार भाई। ठीक है, सॉर्ट कर रहा है। जैसे जैसे सबसे सबसे कम कौन था, 3 था। 3 हमारे किस कौन से इंडेक्स पे है, 4th इंडेक्स पे। ठीक है, ठीक है, और हमारा 7 किस पे है, 1 पे है। ठीक है, 2 पे, वो 19। हाँ, इंडेक्सिंग, इंडेक्स नंबर मैंने लेना बताया था ना, तो वही चीज़ है, सॉर्टिंग बाय इंडेक्सिंग नंबर। ठीक है, इंडेक्सिंग। हाँ हाँ, करो करो फटाफट, हाँ फटाफट फटाफट। मार्क्स एन पी डॉट, हमने मार्क बना दिया। रिजल्ट में वेयर मार्क इज लेस देन, ये देखो एसक्यूएल लगोगे तो ये काम आएगा पूरा पूरा पूरा। ठीक है, प्रिंट कर दो। यूनिक वैल्यू करोगे, सिटीजन है एन पी डॉट यूनिक, और इस सिटी का यूनिक वैल्यू निकाल के दे देगा हमें।
अब मैं इसको पूरा रन कर देता हूँ, इसको सब लोग पूरा रन करेंगे, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें बताया हूँ, तो ये सारी चीज़ें किसी को भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ पूरा लिख। हम्म। जॉइंट मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, ये अगर याद होगा मैंने दो गोला बनाया था, और जो इसमें भी है, जो इसमें। अच्छा 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 अच्छा। तुमको मजे का मैथ पढ़ाना है तुम लोगों को, ठीक है, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कोचिंग नहीं, अब स्कूल खोल देते हैं। हाँ, है कि नहीं। हाँ, फिर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ। हम्म। हाँ भाई, बस अब इतना ही हो गया। अब रियल वर्ड एग्जाम, कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में कुछ है नहीं, एग्जाम्पल्स मैं दे दूंगा, आप लोग कर लीजिए। कहिए तो कमेंट में मैं डाल देता हूँ कोड। हम्म। ठीक है। हो। नहीं, बस नमपाई है, इसमें कुछ है नहीं, बस दो डेटा सेट है ना, उस पे निकालना है। एक सेल का डेटा है आपके पास, और एक मिल जाएगा स्टॉक, स्टॉक प्राइस सिमुलेशन का, ठीक है। तो इसमें कितने डे वाइज डेटा पड़ रहे हैं, और इसमें मंथली सेल्स कितनी हो रही है, बस वही है। हमारे हमने दो मतलब वो लिया है, एरे लिया है, ठीक है। एक हमारी कौन सी आ रही है, रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है, रैंडम इंटीजर देगा, किसे, 50,000 से 20,000 तक, 2 लाख तक, ठीक है। 2 लाख के बीच में साइज कितनी होनी चाहिए, 12 होना चाहिए। मैथ जो हमारा आएगा, एक मंथ से आ रहे हैं, जनवरी से लेकर हमने क्या कब तक लिया था, दिसंबर से दिया था। प्रिंट क्या रहे हैं, मंथली सेल हमें करना, फॉर एम यस इन द जिप, और जिप का जो हमारा मंथली मंथली सेल्स होगा, फॉल्स कर दो और प्रिंट कर दो एफ और आर एस, जितना भी प्राइस आ रही है, ठीक है। और इसको हमने प्रिंट कर करके देख लिया एक बार। बस यही एक ये फार्मूला था जो रैंड इट, ये मैंने कल पढ़ाया था। कल अगर रैंडम इंटीजर नंबर देता है, और ये क्या स्टार्टिंग रेंज होती है, एंड रेंज होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या मंथ है, 12 मंथ है, टू रैंडम नंबर देगा, ठीक है, एवरी टाइम। और अगर रैंडम नंबर हमारा नहीं करना है, तो जैसे रैंडम नंबर एन पी डॉट रैंडम सीड, सीड क्या करता है, हाँ, नहीं, अलग अलग चेंज नहीं करने देगा, ठीक है। अगर हम रैंड इंट कर देंगे तो फिर इसको क्या करेगा, ये चेंज कर करके देने लग जाएगा, ठीक है। यूनिक नंबर नहीं देगा, ठीक है। अगर यूनिक नंबर लेना तो हम इस फंक्शन को, इस लाइन को क्या करेंगे, हटा हटा। बस इतना ही है, इसको एक बार करिए, अगर नहीं आता है तो फिर बताता हूँ। ये वाला रन करिए, ठीक है। ये, हाँ बस ये समझना है, ये तो बस एग्जाम्पल है। हाँ, प्रैक्टिस सेट है, कमेंट में डाल दिया हूँ। अच्छा एक को, अच्छा ठीक है, कमेंट में नहीं मिलेगा तो मैंने बताया है। ए अमित इधर देखो, ए इधर सब लोग देखो भाई।
अपने घर से कोड अगर लेना है तो आप लोग क्या जाओगे, हेलो हरेंद्र अपनी रिपोजिटरी में जाओगे, जैसे मेरा गिटहब ओपन करना है और गिटहब ओपन करने के बाद रिपोजिटरी में जाना है। रिपोजिटरी में जाने के बाद क्या करना है, डी एस एंड ए आई का ये बैच है, पहला मिल गया, अगर नहीं सर्च तो सर्च करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मेरे वाले रिपो में जाना है, हेलो हरेंद्र वाले में, एंड हम लोग एनालिटिक्स वाले में, ठीक है। इसी फोल्डर को आप लोग ओपन कर लोगे, या तो D3 आप ऐसे ओपन कर लोगे, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई डेटा है, चलिए डे 4 में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये देखिए पूरा, हाँ 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 हाँ, आप जा सकते हैं, अब आगे नहीं चलेगी क्लास, ठीक है। ये देखिए दो दो, हाँ यहीं पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको, दोनों कोड मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। वेयर, तो वेयर मतलब ए एस क्यू एल का वो कमांड चलाते हो, तो वही तो वेयर। एक काम कर लो भाई,